बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज जिस दवाई को लेकर आया हूँ ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत आला दवाई है। नौजवान और जवान यानी टीन एजेस और 30-40 के दरमियान वाली उम्र में बहुत आला काम करने वाली दवाई है। उम्र रसीदा लोगों पर इसके मुकाबले में और दवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये 30+ तक बहुत ही आला काम करने वाली दवाई है। ऐसी दवाई है जिसमें इंतहाई कमज़ोरी पाई जाती है। कमज़ोरी ऐसी कि नफ्सियाती कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी की वजह से फालज नमा हालत हो जाती है या फालज ही हो जाता है। कसरत मुबाशरत या मास्टरबेशन से या किसी भी वजह से अगर सीमन का ज़्यादा अखराज हो जाए तो अलामात बढ़ जाती हैं, अलामात ख़राब हो जाती हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें भी जैसे बाकी काली के मरकबात में हरकत से सुकून मिलता है, तो इसमें भी मसरूफ़ रहना चाहता है, हरकत से इसको कमी महसूस होती है, लेकिन इसमें सर्दी से ज़्यादती होती है। जमा के बाद ज़्यादती होना इसका ख़ास सिम्टम है। इसका की सिम्टम है कि इंटरकोर्स के बाद मरज़ में इजाफ़ा होना। मरीज़ कहता है जी मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाता हूँ आफ्टर इंटरकोर्स, मुझे चक्कर आते हैं, मैं चल नहीं सकता, मुझे बहुत ज़्यादा शदीद नींद आ जाती है, मैं उठ नहीं सकता, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये बहुत ही आला दवाई है। एक और इसका बड़ा अजीब सा सिम्टम है कि ये फाका करना चाहते हैं, जैसे कि रोज़ा रखना चाहते होते हैं, कि लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, उससे भी इनको कुछ रिलीफ मिलता है। औरत बच्चों और खावंद से लापरवाह हो जाती है। मनजाइटिस पर काम करने वाली दवाई है। एक इसका बड़ा स्पेसिफिक बड़ा ख़ास सिम्टम है कि नौजवान नस्ल में लड़कियों और लड़कों में आप देखेंगे कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है, तो उसके लिए भी ये बहुत आला दवाई है। मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। पेशाब के बाद कतरे गिरते हैं, ये भी इसका बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है। अक्सर नौजवान क्लिनिक पे आते हैं, जी मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जैसे मैं पेशाब करके उठता हूँ तो पेशाब के कतरे मेरे कपड़ों में ही निकल जाते हैं। कोई कहता है मैं 2 कदम चलता हूँ तो उससे मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पेशाब खता हो जाता है। इसमें पेशाब की ज़्यादती भी पाई जाती है। जैसे शुगर के मरीज़ होते हैं, शुगर की कमज़ोरी पर भी काम करने वाली दवाई है। जैसे शुगर के मरीज़ रात को उठ के पेशाब करते हैं तो उन पर भी ये बहुत आला काम करती है। बच्चे जो आमतौर पर रात को इनवॉलेंटरी पेशाब कर देते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है। जिल्द पर चूंटियाँ निकलने का एहसास भी इसमें पाया जाता है। आमतौर पर रोशनी अच्छी नहीं लगती और उल्टा लेटने वाले लोग होते हैं। एक और इसका बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है, जिस पे यानी कह लें कि बहुत ही बड़ा सिम्टम है ऐसी औरतों के लिए जिनको दर्द ज़ै कमज़ोर आ रहे हों, ऐसा दर्द ज़ै जो बच्चा पैदा करने के लिए नाकाफ़ी हो। तो इस दवाई के इस्तेमाल से दर्द ज़ै नॉर्मल हो जाएंगे और डिलीवरी आसान हो जाती है। मैंने मुख्तलिफ ऑथर्स के बारे में इसमें पढ़ा है। एक सीनियर डॉक्टर थे जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनका मामूल था कि उनके पास पुराने दौर की पोटेंसी थी 1000x। हर डिलीवरी वाली मरीज़ा को वो 1000x की कुछ टैबलेट बना के दे दिया करते थे और बार बार खिलाने का कहा करते थे, जिससे कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाया करती थी। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मैं 30 और 200 में भी इसका रिज़ल्ट देख चुका हूँ। 30 में भी ये वैसा ही रिज़ल्ट देती है, 200 में भी देती है और 6x में भी बहुत आला रिज़ल्ट देती है। अक्सर कमज़ोरी के लिए इसको 6x में इस्तेमाल किया जाता है। ये पोटाश से बनने वाली दवाई है जिसको काली फास के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं एक तंबीह ज़रूर कर दूँगा कि ज़्यादा उम्र के लोगों में अगर पोटाशियम ज़्यादा पहले ही मौजूद हो तो अगर आप काली फास को देंगे तो उनको हार्ट अटैक होने का ख़तरा लाहक हो सकता है। अगर आप ज़मींदारा करते हैं या आपने बागीचा बनाया हुआ है और आप देखेंगे कि उसमें केले के छिलके पानी में ग्राइंड करके घोल के या वैसे ही ज़मीन में छोटे छोटे टुकड़े करके आप उन पौधों के दरमियान, पौधों की जड़ों के पास उसको दबा देंगे तो चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि जिस भी फसल में आपने उसका स्प्रे किया है पोटाश का, या ये केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा पोटाश होता है और आपके बागीचे में बहुत ज़्यादा फूल और फल नमूदार होंगे, नज़र आएंगे। इसी तरह ये इंसानों पर भी जैसे फूल और फल लाती है, इसी तरह ये इंसानों में, मर्दों में, औरतों में कमज़ोरी को ख़त्म करती है, उनमें शबाब बढ़ाती है, उनके हुस्न को बढ़ाती है।
तो हम बात कर रहे थे कालीफास पर। वस्सलाम।